तो इसमें भी तो जनता का ही तो तेल निकल रहा है, जनता का तेल नहीं निकल रहा है, जनता का तेल निकाल रही है सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन जान खाए जाते हैं। मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ, जिस राज्य में चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी की सारी सौगातें, सारी योजनाएं उस राज्य के लिए होती है। बंगाल के मतदाताओं को सबसे पहले लगाई जाएगी और उसके बाद वहां से चुनाव खत्म होगा तो तमिलनाडु और असम पहुंच जाएगी और वापस यूपी भी जो है कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। जो पाकिस्तान है वो हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, बांग्लादेश हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, नेपाल हमसे खरीद करके हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। सरकार अपने लिए काम कर रही है। सांसदों का वेतन भत्ता नहीं घटाया जाता है, विधायकों का वेतन भत्ता नहीं घटाया जाता है, लेकिन कीमतें जो हमसे वसूली जाती है। तस्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। लगातार जो है लबों पर तालेबंदी की जा रही है। सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई ने सभी को दोषी माना। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 2014 की अगर आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे, हर जगह लिखा होता था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। लगातार जो है इस तरह की जो स्लोगन लिखे जाते थे, उससे साफ स्पष्ट होता था कि जो मोदी सरकार है उसके पास जो है हर चीज़ का इलाज है, यानी कि सभी समस्याओं का हल अगर किसी के पास है तो मोदी सरकार के पास, और मोदी सरकार आएगी तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल की, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं और लगातार जो ठीकरा है वो पुरानी जो सरकारों पर है, यूपीए की सरकारों पर, नेहरू पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी सभी तरह की नाकामियों का ठीकरा जो है पिछली सरकारों पर फोड़ते हैं। और कोई भी जो है अगर ये कुछ करते हैं और उसके बाद अगर बाही बाही होती है तो उसका क्रेडिट खुद रख लेते हैं, लेकिन नाकामियों का ठीकरा हमेशा पिछली सरकारों पर फोड़ा जाता है। जब आपको पता था कि आप जो है पेट्रोल कम नहीं कर पाएंगे, डीजल की कीमतें आप अंकुश नहीं कर पाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों लगातार इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे थे कि बहुत ही डीजल पेट्रोल की मार। जी, सरकार ये कह रही है कि ये जो पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बढ़ाए ताकि देश तरक्की कर सके। अच्छा, तो इसमें भी तो जनता का ही तो तेल निकल रहा है, जनता का तेल नहीं निकल रहा है, जनता का तेल निकाल रही है सरकार। देश तरक्की कर सके तो पिछली सरकार किस लिए बढ़ाती थी रेट? वो पिछली सरकार इसलिए बढ़ाती थी कि जनता तरक्की ना कर पाए। पिछली सरकार अगर रेट बढ़ाती थी एलपीजी पे, डीजल पेट्रोल पे, अगर एक पैसा भी बढ़ता था तो विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब जो है आप सिलेंडर लेकर के और जो है साइकिलों से मतलब सवारी करते हुए दिखाई देते थे, तब वो महंगाई जो है डाइन हुआ करती थी। और एक मुझे याद है अच्छे से कि एक गाना चला करता था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन जान खाए जाते हैं। जो यूपीए की सरकार में जो महंगाई डाइन हुआ करती थी वो जो महंगाई है अब भौजाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अब ये लगातार कह रहे हैं कि अब ये जो पैसा है, जो डीजल पेट्रोल पर पैसा बढ़ाया जा रहा है वो विकास के काम में लगाया जाता है। तो क्या यूपीए सरकार विनाश के काम में पैसा लगाती थी? वो विकास के काम में नहीं दिखाई देता था। तो ये पूरी तरह से ये दोहरा मापदंड, जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अच्छा, कोरोना कल करके कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन जीता गया, क्या लगता है ये कोरोना की दवाई बंगाल जाएगी? बिल्कुल, मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ, जिस राज्य में चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी की सारी सौगातें, सारी योजनाएं उस राज्य के लिए होती हैं। आप अगर मैं बता दूं 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, अभी दोबारा से होगा 2015 में जब चुनाव हो रहा था, तो बड़े बड़े जो है वायदे किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव खत्म, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज खत्म। यूपी में जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो घी दूध की जो नदियां वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। यूपी वालों को 25 रुपए किलो घी मिल रहा था। उसके बाद जो है चुनाव समाप्त और घी दूध की नदियां जो है खतरे के निशान से नीचे आ गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2020 में जब चुनाव हो रहा था बिहार के अंदर, तो सबसे पहले जो कोरोना की फ्री वैक्सीन है वो बिहार वालों को दी जानी थी। बिहार वालों से वायदा किया गया था कि फ्री जो वैक्सीन है सबसे पहले बिहार वालों को दी जाएगी। उसके बाद आपने देखा कि अब बिहार में चुनाव जो है समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली है। अब जो कोरोना वैक्सीन का जो ट्रक था वो जो है बंगाल की तरफ रवाना हो गया है। अब बंगाल में चुनाव है और वो कोरोना की जो फ्री वैक्सीन है वो बंगाल के लोगों को, बंगाल के मतदाताओं को सबसे पहले लगाई जाएगी और उसके बाद वहां से चुनाव खत्म होगा तो तमिलनाडु और असम पहुंच जाएगी और वापस यूपी भी जो है कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अभी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि ये विदेश में खपत जो वहाँ से निर्यात आयात का
उन्होंने बात बताई और कहा कि कोविड-19 की वजह से ये महंगाई बढ़ी। अरे सरकार झूठ बोलना बंद करे, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झूठ बोलना बंद करे। कितना झूठ बोलेंगे ये बताएं। कच्चे तेल की कीमतें तब कितने पर बैरल थी और अब जो है कितने पर बैरल है। आप लगातार कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार का जो टैक्स है आप 32 रुपये 33 पैसा वसूल रहे हैं। उसके बाद जो आप वैट जो है राज्य सरकार का टैक्स है, राज्य सरकार का टैक्स 22 रुपये जो है वसूल रहे हैं। अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें, जो पाकिस्तान है वो हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, बांग्लादेश हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, नेपाल हमसे खरीद करके हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। आपने देखा होगा जो नजदीकी जो जिले हैं वो जाकर के नेपाल जाकर के पेट्रोल भरा रहे हैं। तो कितना झूठ बोलेंगे आप। आपकी जो है राज्य सरकार का टैक्स, आपकी केंद्र सरकार का टैक्स और उसके बाद जो है आपके डीलर का टैक्स, लगातार जो है टैक्स, जबकि मूल जो कीमतें हैं वो 27 से 30 रुपए कीमतें हैं और उसके बाद आपका जो है टैक्स आप इतना लगा रहे हैं। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कौन बात मानेगा आपकी? लगातार झूठ बोल रहे हैं। लगाया जा रहा है ना कि नया संसद बन सके। हाँ बिल्कुल वो पुराना संसद जो है खराब हो गया था क्योंकि उसमें सांसदों के रहने के लिए जो है घर मकान नहीं थे। अब जो नया संसद बनेगा, पुराने संसद में क्या कमी आ गई थी बता दें। पुराने संसद में आखिरकार कमी क्या थी? आप जो है संसद बनवा सके इसलिए आप जो है गरीबों से जो है डीजल पेट्रोल में बढ़ाकर एलपीजी में बढ़ा करके जो पैसा वसूलेंगे। आप गरीबों की हितैषी सरकार थी, आप जो है गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार आप कहते थे। लेकिन आज सरकार देख रहे हैं किस तरह से काम कर रही है। सरकार अपने लिए काम कर रही है। सांसदों का वेतन भत्ता नहीं घटाया जाता है, विधायकों का वेतन भत्ता नहीं घटाया जाता है, लेकिन कीमतें जो हमसे वसूली जाती है। अरे भाई साहब, सांसद विधायकों का वेतन भत्ता काट करके, और अभी कोई कोरोना काल में कोई संसद की जरूरत थी? इतना बढ़िया संसद था लेकिन आपको नया संसद बनाना था। कोरोना काल में आपने नींव रख दी और उसके बाद जो है संसद बन रहा है। और हमारे पास जो है रहने के लिए मकान नहीं है, गरीबों के पास छत ढकने के लिए जो है सर ढकने के लिए छतें नहीं है। लेकिन लगातार सरकार यही कर रही है। अच्छा, यूपी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों पे एक के बाद एक करके कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस आगे कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, जिस तरह से जो है लगातार चीजें हो रही है यूपी के अंदर, तो कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। लगातार जो है लबों पर तालेबंदी की जा रही है, लबों को खामोश किया जा रहा है। जो भी सरकार के विरोध में बोलता है, जो भी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है। कोई भी समाज सेवी हो, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी पत्रकार हो जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, सच्चाई दिखाता है, उसको यूएपीए लगा करके जेल में डाला जा रहा है। राजेश जोशी की एक पंक्ति कविता है कि कहा कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो चरण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, और धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना। तो लगातार यही किया जा रहा है। जो भी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहा है, जो भी किसान आंदोलन के पक्ष में बोल रहा है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, उसको यूएपीए लगा करके जेल में डाला जा रहा है। चाहे वो दिशा रवि की गिरफ्तारी हो, या फिर मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हो, धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हो, या तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी हो जो है सत्ता की पोल खोल रहे हैं और उनके दावों को झुटला रहे हैं कि जिस तरह से आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश किया हमने, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया। आज आप रेशियो उठा करके देख लीजिए, पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा अपराध जो है अब यूपी में हो रहे हैं। लगातार जो है दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और उन बलात्कारों के बाद भी अभी तक जो है जी उत्तर प्रदेश में लगातार जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसमें दलित और मुसलमान टारगेट बहुत ज्यादा बन रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा है, जो सोच है, जब तक इस सोच का अंत नहीं होगा, मनुवादी और सामंतवादी सोच का अंत नहीं होगा, तब तक आपने देखा होगा अगर कहीं हाथरस में एक बिटिया के साथ बलात्कार हो जाता है तो वो दलित की बिटिया होती है। अगर कहीं किसी जाट के साथ जो है उसका हत्या होती है तो वो जाट होता है। जितेंद्र यादव को गोली मार दी जाती है तो वो यादव होता है। किसी मुसलमान को अगर गोली मारी जाती है वो मुसलमान होता है। लेकिन अगर रिंकू शर्मा की हत्या होती है, आपसी रंजिश थी और दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन वो हिंदू हो जाता है। रिंकू शर्मा हिंदू है, बाकी सबको आप मतलब कैटेगराइज कर देते हैं, आप बांट देते हैं। जब तक ऐसी मानसिकता का अंत नहीं होगा तब तक लगातार यही होता रहेगा, और यही हो रहा है। चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, जब से यूपी में जो है सरकार आई है, बदले की भावना से जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। दलितों को, मुसलमानों को और यादव को चुन चुन कर जो है टारगेट किया गया और लगातार एनकाउंटर किए गए। यही हो रहा है यूपी में। अभी उन्नाव में ऐसे केस आए, 3 बेटियों को बांध करके जहर दे दिया गया था।
हाँ बिल्कुल, अरे वो जहर नहीं, आप उसकी जांच करवाइए। ये जांच वांच तो कुछ करवाएंगे नहीं, ये बता रहे हैं कि उनको जो है उन्होंने जो पिया है नशीला जो है पदार्थ पी लिया है या कुछ भी पी लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर जितनी अराजकता है यूपी के अंदर जो है दिन दहाड़े नाबालिग बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के और जो है महिलाओं तक के बलात्कार किए जाते हैं। आपने बदायूं की घटना देखी होगी कि मंदिर के अंदर जो है एक पुजारी ने, जो मंदिर का महंत था, उसने जो है घटना को अंजाम दिया था और सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। हाथरस के अंदर जब तक बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैलियां निकलती रहेंगी, बलात्कारियों के समर्थन में जो है महापंचायतें होती रहेंगी। आपने हाथरस की घटना नहीं देखी किस तरह से जो है बलात्कारियों के समर्थन में धारा 144 लगे होने के बाद भी बावजूद वहां पर लगातार बलात्कारियों के समर्थन में जो है वहां पर महापंचायतें हो रही थी और पंचायत सभाएं हो रही थी और उनको जो है निहत्ते और उनको बताया जा रहा था कि अपराधी नहीं है। और उसके बाद सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई ने सभी को दोषी माना। तो लगातार यही हो रहा है यूपी के अंदर। आप देखिए उदयपुर के कोर्ट पर भगवा लहरा दिया जाता है। उदयपुर के कोर्ट पर जो है उनके समर्थन में जब जम्मू कश्मीर की 8 साल की बच्ची आसिफा का जो है रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उसके समर्थन में तिरंगा रैलियां निकाली जाती हैं। शंभू रैगर के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली जाती है और उसके समर्थन में जो उनका विधायक था सुरेंद्र सिंह उन्नाव के बांगरमऊ से, उसका पूरा परिवार जो है मार दिया बिटिया का। और उसके बाद उसके समर्थन में जो है रैलियां निकाली गई। जब तक आप बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते रहेंगे तब तक इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से चौपट होती रहेगी और लगातार कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। बंगाल के अंदर एक बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी नेत्री पमेला गोस्वामी, पमेला गोस्वामी को कुछ ऐसे कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया गया। हाँ बिल्कुल, मुझे जानकारी कि पामेला गोस्वामी को जो है कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है और वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता है, नेता है, वह बाकायदा महासचिव या किसी पद पर है और लगातार उनके जो फोटो हैं आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।